उत्तराखंड में SC/ST एक्ट पर बड़ा फैसला। हाईकोर्ट ने सेशन कोर्ट का आदेश किया रद्द। प्रशासनिक जांच के बिना नहीं दर्ज होगा मुकदमा। फैसले के बाद कानूनी गलियारों में बड़ी चर्चा। नैनीताल हाईकोर्ट ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी SC/ST एक्ट के तहत सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने को लेकर एक अहम फैसला सुनाया है, जिस पर हाईकोर्ट ने साफ कहा है कि किसी भी लोक सेवक यानी सरकारी अधिकारी या कर्मचारी के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करने से पहले प्रशासनिक जांच कराना अनिवार्य होगा। अब इस फैसले को कई लोग प्रशासनिक जवाबदेही और कानूनी प्रक्रिया के बीच संतुलन बनाने वाला बड़ा निर्णय मान रहे हैं। आखिर क्या है पूरा मामला और क्यों इस फैसले की पूरी प्रदेश में चर्चा हो रही है, अब इस पर भी सवाल उठ रहे हैं। दरअसल उत्तराखंड हाईकोर्ट का ये फैसला सीधे तौर पर सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों से जुड़ा हुआ है। हाईकोर्ट की एकल पीठ ने सुनवाई के दौरान स्पष्ट किया कि किसी भी सरकारी अधिकारी के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करने से पहले आरोपों की प्रशासनिक स्तर पर जांच और पुष्टि होना जरूरी है। अदालत ने कहा कि केवल आरोप लग जाने भर से सीधे मुकदमा दर्ज करने का आदेश देना उचित कानूनी प्रक्रिया नहीं माना जा सकता। दरअसल ये मामला हल्द्वानी के मुखानी थाना क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। एक महिला ने अदालत में परिवाद दाखिल करते हुए आरोप लगाया था कि उसके साथ जाति सूचक टिप्पणियां की गई, दुर्व्यवहार किया गया और मारपीट भी हुई। महिला ने अदालत से कार्रवाई की मांग की थी। मामले की पुलिस जांच भी हुई, लेकिन जांच में आरोपों की पुष्टि नहीं हो सकी। इसके बावजूद जिला एवं सत्र न्यायालय ने संबंधित आरोपी के साथ साथ तत्कालीन पुलिस अधिकारियों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए थे। महिला ने गंभीर आरोप लगाए, जाति सूचक टिप्पणी का आरोप, दुर्व्यवहार और मारपीट का आरोप। पुलिस जांच में नहीं हुई पुष्टि और यहीं से ये मामला हाईकोर्ट पहुंचा। तत्कालीन पुलिस क्षेत्राधिकारी भूपेंद्र धोनी और उप निरीक्षक रमेश बोहरा ने सेशन कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने से पहले आवश्यक प्रशासनिक प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न फैसलों का भी उल्लेख किया। अदालत ने कहा कि लोक सेवकों के खिलाफ कार्रवाई करते समय निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया जाना बेहद जरूरी है। कोर्ट ने माना कि बिना प्रशासनिक जांच रिपोर्ट के मुकदमा दर्ज करने का निर्देश कानूनी प्रक्रिया के अनुरूप नहीं था। इसी आधार पर हाईकोर्ट ने सेशन कोर्ट के आदेश को निरस्त कर दिया। अब इस फैसले के बाद सबसे बड़ा सवाल ये है कि इसका असर क्या होगा। कानूनी जानकारों का मानना है कि फैसला सरकारी अधिकारियों के खिलाफ होने वाली कार्रवाई के लिए एक स्पष्ट प्रक्रिया तय करता है। इसका मतलब ये नहीं कि शिकायतों पर कार्रवाई नहीं होगी, बल्कि कार्रवाई से पहले तथ्यों की जांच और सत्यापन सुनिश्चित किया जाएगा। यानी जांच के बाद अगर आरोप सही पाए जाते हैं तो कानून के तहत कार्रवाई का रास्ता पूरी तरह खुला रहेगा। सवाल ये है कि क्या बदलेगा अब? तो पहले होगी जांच, फिर बनेगी रिपोर्ट, उसके बाद आगे की कार्रवाई। फैसले के बाद प्रशासनिक और कानूनी हलकों में इसकी व्यापक चर्चा शुरू हो गई। कई विशेषज्ञ इसे कानून के सही उपयोग और प्रक्रिया की पारदर्शिता सुनिश्चित करने वाला निर्णय बता रहे हैं। वहीं कुछ लोग इसे भविष्य में आने वाले मामलों के लिए एक महत्वपूर्ण न्यायिक मिसाल भी मान रहे हैं। फिलहाल इतना तय है कि हाईकोर्ट का ये फैसला आने वाले वक्त में कई मामलों को प्रभावित कर सकता है। तो उत्तराखंड हाईकोर्ट के इस फैसले ने एक बार फिर से ये स्पष्ट कर दिया है कि कानून के तहत कार्रवाई जितनी जरूरी है, उतना ही जरूरी है निर्धारित प्रक्रिया का पालन। अब देखना होगा कि इस फैसले का असर आने वाले मामलों और प्रशासनिक व्यवस्था पर किस तरह दिखाई देता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा और इस मामले में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और साथ ही रायशुमारी को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।